जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू पाइथन कोडिंग एकेडमी। पाइथन कोडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं नितेश तिवारी आज आप सभी को पाइथन में यूज होने वाले लूप्स के बारे में बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज लूप? लूप क्या होता है? प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। ये लूप जो होता है वो पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर लाइन को या किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना है तो उसे लिखना ना पड़े, उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। लूप मेनली एक पर्टिकुलर रेंज के अकॉर्डिंग भी वर्क करता है और एक जो पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करता है। आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी काम को मल्टीपल टाइम करना है, किसी ब्लॉक को बार बार रिपीट करना है तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। जैसे किसी एक जैसे काम को 100 टाइम्स करना है तो हमें 100 लाइन्स ऑफ कोड नहीं लिखना पड़े, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं उसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स में मेनली हम फोर लूप और वाइल लूप के बारे में जानेंगे। फोर लूप क्या होता है उसे एक प्रोग्राम बना के उसे समझेंगे। फोर लूप क्या होता है? बेसिकली फोर लूप में एक पर्टिकुलर रेंज दी जाती है, जैसे 1 to 100 मुझे 1 से लेकर 100 तक प्रिंट करना है। बेसिकली ये 100 जो है n-1 तक ही लूप चलेगा, 99 प्रिंट करेगा। अगर यहाँ पे आप 100 तक चाहते हैं तो 1 to 101 तक लूप चलाना होगा। तो फोर लूप जो होता है उसमें एक रेंज होती है, पर्टिकुलर कोई कंडीशन नहीं होती, बल्कि स्टार्टिंग इनिशियलाइज 1 से हो और कब तक चले 100 तक, मतलब 99 तक। n-1 तक चलता है तो 99 तक प्रिंट करेगा। तो अब चलिए हम इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। फोर लूप को समझने के लिए विजुअल स्टूडियो कोड में हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम फोर लूप का है। फोर लूप क्या करता है? फोर लूप में हम लोग एक रेंज बताते हैं, एक सीक्वेंस बताते हैं। उसी सीक्वेंस में ये कंटिन्यूअस चलता रहता है जब तक ये एंड रेंज तक नहीं पहुंच जाता। इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, बेसिकली इसमें रेंज बता देते हैं कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक चलना है, और ये कंटिन्यूअस उसी काम को रिपीट करता है, इसीलिए ये लूप कहलाता है। एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें मुझे 1 से 20 तक प्रिंट करना है, उसके लिए हम फोर लूप का यूज करके उसे बनाएंगे। तो लिख रहे हैं प्रोग्राम फॉर आई इन रेंज, जिसमें मैंने ये डिसाइड कर दिया मुझे 1 से लेकर 20 तक प्रिंट करना है, तो 21 रेंज देनी होगी क्योंकि एक कम तक ये चलता है लूप। तो 1 से लेकर 21 दिया है तो 21-1 20 तक वैल्यू प्रिंट करेगा। यहाँ पे कॉलन लगेगा, इसका सिंटैक्स समझते रहिए। फॉर आई इन रेंज ब्रैकेट में इनिशियल वैल्यू और एंड वैल्यू बताएंगे। एंड वैल्यू जो बताएंगे उससे एक कम तक लूप चलता है। उसके बाद इंडेंशन देखो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट इसमें छूट गया है। अब यहाँ पे प्रिंट कमांड देंगे। प्रिंट फंक्शन में हम लिखेंगे क्या प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। अब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो 1 से लेकर 20 तक ये प्रिंट करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका आउटपुट अभी आपके सामने आ जाएगा। इसका आउटपुट आपके सामने है। इसमें इसने 1 से लेकर 20 तक नंबर्स प्रिंट कर दिए। यहाँ पे आई प्रिंट करा रहे हैं हम, तो आई के अंदर वैल्यू जो इसने असाइन की है 1 by 1 उसी को प्रिंट कर रहा है। अगर मैं 1 से 20 तक कोई मैसेज प्रिंट करना चाहूँ तो भी प्रिंट कर सकता हूँ। उसके लिए मैं आई की जगह पे प्रिंट करा दूंगा जो मुझे मैसेज प्रिंट करना है। तो अगर मुझे जय हिंद प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा जय हिंद और इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो 20 टाइम्स यही काम करेगा। मतलब मुझे 20 लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक बार लूप लगाया, उसे रेंज बता दी, अब इसी काम को वो 20 टाइम्स करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को भी और इसका आउटपुट आपके सामने जस्ट आ जाएगा। ये देखिए ये 20 टाइम्स जय हिंद प्रिंट कर दिया इसने। यहाँ से स्टार्ट है, ये 20 टाइम्स आपका जय हिंद स्क्रीन पे प्रिंट हो गया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम होगा वाइल लूप का। अगला है हमारा वाइल लूप। वाइल लूप कैसे काम करता है? वाइल लूप में हम कंडीशन बताते हैं कि हमारी ये पर्टिकुलर कंडीशन है, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस लूप को कंटिन्यू करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे काउंट की इनिशियल वैल्यू 1 है
और यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी, अगर काउंट की वैल्यू 100 से छोटी है या बराबर है तब तो काउंट को प्रिंट करना, अदरवाइज मत करना। मतलब अगर हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू 101 दे देते तो ये लूप एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होता, मतलब काउंट की वैल्यू प्रिंट नहीं करता। यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 है और 100 से छोटा, मतलब कंडीशन ट्रू है, तो ये आउटपुट प्रिंट करेगा। इसको भी हम एक प्रोग्राम से समझते हैं, यही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं और इनकी वैल्यूज़ बदल के देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वाइल लूप कैसे काम करता है। अब हम वाइल लूप को समझने के लिए एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। वाइल लूप में कंडीशन दी जाती है और कंडीशन के अकॉर्डिंग ही ये लूप एग्जीक्यूट होता है। जब तक कंडीशन ट्रू होती है ये लूप एग्जीक्यूट होता रहता है और कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप से एग्जिट हो जाता है और जहाँ तक लूप चला होता है उसका आउटपुट हमें प्रिंट करके दिखा देता है। तो एक प्रोग्राम से इसे समझते हैं। इसके लिए आपको एक इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं हम लोग, num इक्वल्स टू 1। सेम प्रोग्राम जैसे फॉर लूप का है वैसे ही इसका प्रोग्राम है 1 से 20 प्रिंट करने का, लेकिन इसमें हम कंडीशंस बताएंगे ना कि रेंज। तो num की इनिशियल वैल्यू 1 है, कंडीशन लगा दी हमने वाइल num लेस देन और इक्वल्स टू 20 कॉलन। इसके बाद हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, प्रिंट num, और यहाँ पे एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे num प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब num में एक एक इंक्रीमेंट होता रहे और कंडीशन चेक करता रहे और प्रिंट करता रहे। पूरे प्रोग्राम को ध्यान से समझिए। num की इनिशियल वैल्यू 1 है और कंडीशन इससे चेक करेगा वाइल num लेस देन इक्वल्स टू 20। अगर num की वैल्यू 20 से कम है तो ये प्रिंट करेगा। तो num की वैल्यू 1 है और 20 से कम है तो 1 को प्रिंट कर देगा। फिर num की वैल्यू में एक इंक्रीज करेगा। num प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब num में 1 इंक्रीज करना, तो 1 इंक्रीज हो जाएगा तो num की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा क्या 2 20 से छोटा है, यस, 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऐसे ही 3 हो जाएगा, सो ऑन। मतलब जितनी भी वैल्यूज हैं 20 तक, कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक प्रिंट करेगा। जब ये बढ़ते बढ़ते वैल्यू 21 हो जाएगी तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तब ये वहीं पे लूप बॉडी से एग्जिट हो जाएगा। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं 20 तक प्रिंट आता है कि नहीं। ये देखिए आपके सामने आउटपुट आ गया है, इसने 1 से लेकर 20 तक प्रिंट कर दिया है। मतलब वाइल लूप में अगर कंडीशन पहली बार में ही फॉल्स हो जाती है तो ये प्रिंट नहीं करेगा। जैसे मैं num की वैल्यू स्टार्टिंग में ही अगर 19 दे देता हूँ तो ये 19 और 20 प्रिंट करेगा, उससे आगे प्रिंट नहीं करेगा। मैं इसे एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका आउटपुट 19 एंड 20 आएगा बस, क्योंकि इनिशियल वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 देता तो 1 से प्रिंट करता, लेकिन मैंने इनिशियलाइज कर दिया 19 से, तो स्टार्ट ही 19 से करेगा। और देखिए आउटपुट में 19 एंड 20 यही आउटपुट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हमारा टॉपिक है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। जो लूप को कंट्रोल करने वाली स्टेटमेंट्स होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मेनली दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है कि जो हमारा लूप है जिसकी रेंज हमने जैसे 1 to 100 दी हुई है, तो इस रेंज में अगर आई की वैल्यू 10 मिल जाती है तो ये लूप वहीं से एग्जिट कर जाएगा, मतलब 10 के आगे की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। मतलब बेसिकली अगर हमें किसी वैल्यू को सर्च करना है तो सर्चिंग में हम लोग लूप के अंदर ब्रेक का यूज कर लेते हैं। पर्टिकुलर हमारी वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाती है तो हम वहीं पे लूप को एग्जिट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें 1 to 100 प्रिंट करना है तो यहाँ पे हमें इस तरीके का प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें 1 to 100 मतलब 1 to 99 ये प्रिंट करेगा। तो ये लूप जो बनाया गया है ये बेसिकली रेंज दे दी गई 1 से 100 तक प्रिंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करेगा, अगर कोई पर्टिकुलर आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाती है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। इसको भी हम एक प्रोग्राम से समझते हैं।
तो ये और समझ में आ जाएगा। इस प्रोग्राम में हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जिसका काम होता है लूप को एक पर्टिकुलर रेंज या पर्टिकुलर कंडीशन तक चलना होता है, लेकिन उसके दौरान अगर हमें बीच में लूप को किसी पर्टिकुलर अनदर कंडीशन की वजह से रोकना हो तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। इस प्रोग्राम में हम 1 to 20 वाले प्रोग्राम में ही एक पर्टिकुलर नंबर बताएंगे, उस नंबर को मिलते ही वो लूप को रोक देगा, लूप बॉडी से एग्जिट कराएगा। उसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं। सेम एज फॉर आई इन रेंज 1 to 21 दे देते हैं, 1 से 20 तक के लिए, कॉलन, और कंडीशन लगा देते हैं इफ आई इक्वल्स टू 10 कॉलन प्रिंट, यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, ब्रेक के लिए इंडेंशन जरूरी है। इसके बाद इसको हम प्रिंट करा देंगे, प्रिंट होगा आई को प्रिंट करना है। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, एग्जीक्यूट कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए आउटपुट आ गया है। बेसिकली फोर लूप आई की रेंज के अकॉर्डिंग 1 से 20 तक प्रिंट करना था, लेकिन यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी, आई की वैल्यू जैसे ही 10 मिले हमें वहीं पे रुक जाना है, आगे लूप को एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं किसी भी लूप को कंट्रोल करने के लिए। एक और स्टेटमेंट है, उसके बारे में अगला प्रोग्राम में समझेंगे। अगला है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट बेसिकली लूप को एग्जिट ना करा के एक पर्टिकुलर आई की वैल्यू 10 जहां पे मिलेगी वहां इसको स्किप कर देगा, इस वैल्यू को बाकी प्रिंट करेगा। जैसे 1 to 100 दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक प्रिंट करेगा। 10 जैसे ही ये मैच करेगा तो इसको स्किप कर देगा, तो 10 को छोड़कर 11 12 13 14 15 ऐसे ही 99 तक पूरी वैल्यू प्रिंट करेगा। चलिए अब हम लोग इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। अब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझने वाले हैं, जिसके लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे। सेम प्रोग्राम होगा फॉर आई इन रेंज, इसमें रेंज है 1 to 21 कॉलन, कंडीशन लगा दी इफ आई इक्वल्स टू 10 कॉलन, हमने कंटिन्यू का यूज करना है। कंटिन्यू बेसिकली क्या करता है, स्किप करता है, पर्टिकुलर जो वैल्यू है आई की वैल्यू 10 है उसको स्किप करेगा, बाकी वैल्यूज प्रिंट करेगा। ब्रेक क्या करता था कि जहां पे आई की वैल्यू 10 मिलती थी उसके आगे के सारे एग्जीक्यूशन को रोक रहा था। तो इसको अच्छे से समझते हैं रन करा के। यहाँ पे प्रिंट करा देंगे आई, और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, प्रिंट आई फॉर आई इन रेंज 1 to 21 कॉलन इफ आई इक्वल्स टू 10 कंटिन्यू, और यहाँ पे हमें इसको प्रिंट कर देना है, प्रिंट आई। ठीक है, इसको समझते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। इसका आउटपुट देखिए आपके सामने आएगा, 1 से 20 तक वैल्यू प्रिंट करेगा और 10 को स्किप कर देगा। किसी पर्टिकुलर वैल्यू को अगर स्किप कराना है तो इफ में वो वैल्यू बता दी जाती है और कंटिन्यू का यूज कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसके आउटपुट में 1 से 20 के बीच में केवल 10 मिसिंग है, बाकी सब आउटपुट में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 नहीं है, 11 से आगे 20 तक वैल्यू है। तो कंटिन्यू का यूज करते हैं किसी पर्टिकुलर वैल्यू को स्किप करने के लिए, और ब्रेक का यूज करते हैं
किसी भी वैल्यू के रेंज तक पहुंचने के बाद उसके आगे की सारी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करने के लिए। तो ब्रेक और कंटिन्यू दोनों लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं, बट इनका वर्क अलग अलग है, वो हमें एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। अब अगली वीडियो में हम एडवांस टॉपिक के बारे में जानेंगे। आज तक की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।